आज बात करेंगे कि कब हमें किसी भी स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि स्टॉक नीचे चला गया, इससे ज़्यादा कहीं लॉस ना हो जाए तो बेच देते हैं फटाफट या स्टॉक अगर ऊपर चला गया, इससे ज़्यादा कहीं प्रॉफिट ना हो तो अभी फटाफट बेच देते हैं। ऐसा नहीं होता, यू शुड वेट फॉर योर लेवल्स। ठीक है, अगर लेवल आ भी गया तो यू शुड सेल इट। ऐसे नहीं कि अटैचमेंट करके उसको होल्ड ही करे रखेंगे, नहीं, यू शुड सेल एट दैट टाइम। दैट डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। स्टिक करो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, पहले उसके ऊपर स्टिक करो, उसको देखो कि वेदर दैट स्ट्रैटेजी गिव्स यू प्रॉफिट ऑल द टाइम। इफ़ दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स, उसको कंटिन्यू रखो, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी आप लर्न कर सकते हो, पर एक स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से पक्का कर लो। दैट इज़ द मेन पार्ट। इस गेम सिनेरियो को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें एग्ज़िट लेना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रूट की बात करें, गार्डन के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंगोज़ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो मैंगोज़ में क्या होता है, मैंगोज़ में मैंगो जो है बहुत ज़्यादा, अगर अभी जैसे मैंगो बस उगने स्टार्ट हुए हैं ट्री पे, तो हम सोचे बस इतना हो गया और उसको तोड़ लो, नहीं, वेट कि वो फुली राइपन हो, बिकॉज उसी का प्राइस मिलेगा। ये देखना चाहिए हमें कि कब हमें वेट करना है, जब वो पूरा पक जाएगा तब तक हम वेट करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट के अंदर बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, बट जो आपकी टेक्निकल स्ट्रैटेजी जो आप अप्लाई करते हो, उसे आप वेट करो, उस टारगेट के लिए वेट करो कि वो टारगेट आ गया है तब आप सेल करो, उससे पहले ना करो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसा नहीं कि टारगेट आ गया और वेट करें बिकॉज अटैचमेंट हो गया अब नहीं बेचना, ऐसे नहीं। अगर जैसे मैंगो भी फुली राइपन हो जाता है और उसके बाद भी वो अगर ट्री पे लगा रहे तो वो फुली राइपन जो है वो नीचे गिर जाएगा, और उसको भी आप, जब आपको पता चल गया, उसकी जो टेक्निकल्स बोल रहे हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया, इससे ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ द स्टॉक। अगर आपको लग रहा है कि उस स्टॉक का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तब आप होल्ड कर सकते हो, और आपको लगता है कि शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये चीज़ हमें फ्रूटफुल होगी, तब आप रख सकते हो। बट अगर दिख रहा है कि फुली राइपेंड हो गया, अगर इसके बाद हमने मार्केट में इसको नहीं बेचा तो उसका प्राइस नहीं मिलने वाला है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर इज़ द केस विद बलून का साइज़। अगर हमारे पड़ोसी का बलून का साइज़, हम अगर कॉम्पिटिशन लगाते हैं कि बलून का साइज़ एक का उनका बढ़ता जा रहा है, हम भी उनको देख के फुलाई जाए, तो देयर विल कम अ टाइम कि वो फूट जाएगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़िट पॉइंट कहाँ है। एग्ज़िट लेना इम्पॉर्टेंट होता है। हर, जैसे गार्डन के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं और हर का एक टाइम अलग अलग आता है। ये हम सोच लें कि पीचेस और अदर चलेंगे नहीं, सिर्फ मैंगो का प्राइस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सीज़न आते जाते रहते हैं। सीज़न को देखना इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी हम देखें तो ऑटोज़ का अच्छा सीज़न आया हुआ है, बट आईटी जो है वो नीचे है, तो दैट डजेंट मीन कि आईटी कभी ऊपर आएगा ही नहीं, आएगा ऊपर। देयर आर डिफरेंट सीजन्स। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमेशा एक ही सीज़न रहता है। बैंक्स अगर ऊपर हैं, आईटी नहीं है, तो आईटी कभी ऊपर आएगा नहीं, देयर बी टाइम्स दैट इट विल कम। आपको ये चीज़ डिटर्मिन करनी है वेदर यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर, ट्रेडर, इंट्राडे, क्या करना है आपको एग्जैक्टली। आप अगर इन्वेस्टर हो तो होल्ड करना है आपको, ट्रेडर हो, दिख रहा है आपको कि मेरे को 28% हो गया है या मेरे 20% से ऊपर प्रॉफिट चले गए हैं, उस हिसाब से मेरे को बेच देना चाहिए, तो ट्राई एंड सेल इट। अगर आपका ROCE का जो टारगेट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20% और 50% से ऊपर अगर आप सोचते हो और आपको लग रहा है कि इससे ऊपर चला गया, तो ट्राई एंड सेल इट। ऐसे नहीं कि होल्ड करी जा रहे हैं, बिकॉज ये हम प्रॉफिट अगेन एंड अगेन बुक कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल साइज दैट यू हैव एम्प्लॉयड। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये समझना ज़रूरी है कि हमारे टेक्निकल स्ट्रैटेजी क्या है। ट्राई करो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक करना, उसको बार बार टेस्ट करो, जब दिख जाए दैट स्ट्रैटेजी इज़ फुली फाइनल एंड दैट वर्क्स फॉर यू, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी आप सीख सकते हो। डोंट बी अ मंकी, एक से कूदा दूसरे पे कूदा, कहीं नहीं पहुंचता वो। ट्राई एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक करो, फिर अगर आपको लगे कि दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर यू अगेन एंड अगेन,
उसको डिप्लॉय करो और फिर नई स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो सीखो, ठीक है। सो हर सीज़न बैड नहीं होता। हो सकता है कि एक साल स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म ना करे, बट बैड स्टॉक्स लगता है कि अब कुछ नहीं रिटर्न आएगा, बट हमारे कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट बुक कर ही लेते हैं। सो स्टॉप लॉस मत लगाओ, ट्राई करो कि मेरे को स्टॉप लॉस नहीं लगाना, तो डोंट पुट स्टॉप लॉसेस, ठीक है। सो यही चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको सेल करना है। सो इस वीडियो के अंदर आई वांटेड जस्ट टू टॉक अबाउट कि कब आपको एग्ज़िट लेना है किसी भी स्टॉक के अंदर जब आपने इन्वेस्ट किया हो। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।